जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान जोन में। आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, साथ में घंटी के आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन दिया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जो अनाथ बच्चे हुए हैं जिनके माता पिता कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, उन बच्चों को तकरीबन आंध्र प्रदेश सरकार ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सबसे पहले दिल्ली सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने इस फैसले को लागू किया था, जिसको देखते हुए हमारी आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इसको आगे बढ़ाया है और अनाथ बच्चों को लगभग 10 लाख रुपए देने का काम किया है। तो आपको पता चल गया होगा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने लगभग 10 लाख रुपए देने का कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया जाता है। हाइपरटेंशन तो आप लोग सभी समझते होंगे, जिसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे दिल और दिमाग के लिए काफ़ी ख़तरनाक होती है। इसको एक साइलेंट अटैक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो यह जो विश्व रक्तचाप दिवस है, इसको 17 मई को मनाया जाता है। विश्व रक्तचाप दिवस हाइपरटेंशन डे 17 मई को हम लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। तो मैं आपको बता दूं, यह वह डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर के अग्रवाल, जिनको आपने यूट्यूब पर बहुत देखा होगा, सुना होगा, जो हमेशा से कोरोना के ऊपर काफ़ी और दूसरी बीमारियों को लेकर काफ़ी इन्होंने वीडियो बनाया और काफ़ी फेमस डॉक्टर थे ये। और हमारे जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष, जिनका अभी हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हुआ है। ये एक चिकित्सा क्षेत्र के लिए सबसे दुखद खबर है। ये एक हार्ट स्पेशलिस्ट भी थे और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका नाम है के अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय लाइट दिवस है या इंटरनेशनल लाइट दिवस है, ये हम लोग 16 मई को मनाते हैं। किस दिन मनाते हैं? 16 मई को। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री यानी एक फिजिक्स के एक बहुत बड़े जो वैज्ञानिक थे और इंजीनियर भी थे, जिनका नाम थियोडोर मैनन था, जिन्होंने लेज़र से पहले सफल संचालन किया था। जो लेज़र होती है उसका सफल संचालन किया था। उसी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम लोग 16 मई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो ये 16 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी गई है। तो ये हमारे DRDO की तरफ से। DRDO एक हमारी सेना का एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो लगातार नई नई चीज़ों पर रिसर्च करता है। तो इसी DRDO की तरफ से ही ये 2DG दवाई को लॉन्च किया गया है, जो एक भारत की या ये कह लीजिए कि दुनिया की सबसे पहली ऐसी दवाई है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाती है।
साथ ही मैं आपको इसके बारे में और भी चीज़ें बता दूं कि यह दवाई एक्चुअली कोरोना के लिए ही नहीं बनाई गई है, ये दवाई कैंसर के लिए बनाई गई थी। क्योंकि क्या होता है, जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो सेल्स को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है और उस ग्लूकोज को यह रोकने का काम करती है। जब उस सेल्स को ग्लूकोज मिलना ही बंद हो जाएगा तो सेल्स ग्रो नहीं करेंगे और वो पार्ट्स भी ग्रो नहीं कर पाएगा, तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में नहीं फैल पाता। उसी को देखते हुए रिसर्चर्स ने इस कोरोना के ऊपर भी इसको रिसर्च किया और बताया कि जब कोरोना को कोई होस्ट मिलता है या किसी शरीर में कोरोना जाता है तो उसको ये दवाई देने से उसके शरीर में जो ग्लूकोज मिलना होता है कोरोना को, वो ग्लूकोज मिलना बंद हो जाता है, जिसके वजह से वो ज़्यादा दिनों तक शरीर में सर्वाइव नहीं कर पाता और ख़त्म हो जाता है। तो ये 2DG मेडिसिन एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसको हमारे भारत के सेना की रिसर्च इंस्टीट्यूशन DRDO ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सर डेविड एटनबरो हैं, ये एक बहुत बड़े जलवायु परिवर्तन के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं। तकरीबन इनकी पूरी लाइफ गुजर गई है इसमें काम करते करते, और हमेशा से क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये काम करते आ रहे हैं। तो ये किस देश ने इनको 26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? वो देश है ब्रिटेन। कौन सा देश है वो? ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद राजीव सातव का 16 मई 2021 को कोरोना से निधन हो गया था। वह किस राजनीतिक दल के थे? तो मैं आपको बता दूं कि राजीव सातव का जन्म 21 सितंबर 1974 महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था और वह महाराष्ट्र कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह 2008 से 2010 तक महाराष्ट्र युवा कांग्रेस और 2010 से 2014 तक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। कांग्रेस युवा यानी NSUI के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजीव पहली बार 2009 से 2014 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। 2014 में हिंगोली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीते भी ये। उसके बाद अप्रैल 2020 में उन्हें राज्यसभा सांसद चुना गया था। तो ये राजीव सातव जी थे, ये हमारे कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, जिनका कोरोना की बीमारी की वजह से निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत एवं पुनर्वास के लिए कितने करोड़ का वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया है? तो ये जो अभी आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल में कि जो चक्रवाती तूफ़ान था ताउते, जिसने गुजरात और मुंबई के तटीय किनारों पर काफ़ी तबाही मचाई थी, उसको देखते हुए हमारे पीएम मोदी ने लगभग 1000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चक्रवाती तूफ़ान ताउते से प्रभावित गुजरात को तत्काल राहत के रूप में दिया है। यानी इंस्टेंट रिलीफ के रूप में जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने गुजरात को तकरीबन 1000 करोड़ रुपए दिया है। तो इसका आंसर है बी, 1000 करोड़ रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने निम्न में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में जॉस जे कट्टूर को नियुक्त किया है। जॉस जे कट्टूर के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं कि जॉस जे कट्टूर
को इनको प्रमोशन करते हुए इस पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय यानी आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो वो हैं जॉस जे कट्टूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को। ठीक है, तो ये थे कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में भी आए होंगे और पसंद भी आए होंगे और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है और पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ में मेरे चैनल पे जो भी नए लोग आते हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए इसी के साथ नए वीडियो में आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।